अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। अकबर के दरबार में रोज नए सवाल और चर्चाएं होती थीं। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? उनके इस सवाल ने दरबार में हलचल मचा दी। सभी दरबारी सोचने लगे कि सम्राट को क्या उत्तर दें। कोई बोला, जहांपनाह, सोना सबसे अनमोल है क्योंकि यह संपत्ति और ताकत का प्रतीक है। दूसरे ने कहा, जहांपनाह, हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं क्योंकि उनकी चमक किसी को भी आकर्षित कर सकती है। एक और दरबारी बोला, जहांपनाह, समय सबसे अनमोल है क्योंकि यह एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन कोई भी उत्तर उन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज एक व्यक्ति की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता है। यही उसे जीवन में सही निर्णय लेने और कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। अकबर ने कहा, यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इसे प्रमाणित करूंगा। इसके लिए मुझे एक दिन का समय दें। योजना का आरंभ। अगले दिन बीरबल ने नगर के एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसे कुछ सिक्के दिए। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें आज इन सिक्कों से भोजन, पानी और एक ऐसी चीज खरीदनी है जो पूरे दरबार को अचंभित कर दे। वह व्यक्ति उलझन में पड़ गया, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा रखते हुए बाजार गया। वहां उसने सोच समझकर खरीदारी की और शाम को दरबार में लौट आया। दरबार में प्रदर्शन। दरबार में वह गरीब व्यक्ति अपने साथ एक थैली लेकर आया। अकबर और सभी दरबारी उसे उत्सुकता से देखने लगे। अकबर ने पूछा, तुमने क्या खरीदा है? व्यक्ति ने थैली से कुछ सामान निकाला। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने इन सिक्कों से थोड़ा सा आटा, एक दिया और गुलाब की खुशबू खरीदी। दरबारी यह देखकर हैरान हो गए। अकबर ने कहा, यह चीजें तो सामान्य हैं। इनमें अचंभित करने जैसा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब इन चीजों का महत्व समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखें। चीजों का महत्व। बीरबल ने सबसे पहले आटे का उपयोग करके एक रोटी बनाई और गरीब व्यक्ति से कहा कि इसे बांट दे। उस व्यक्ति ने रोटी को दरबार में सभी के बीच बांट दिया। बीरबल ने कहा, यह आटा दिखाता है कि भोजन सबसे जरूरी है। बिना भोजन के जीवन संभव नहीं। फिर उन्होंने दिया जलाया और कहा, यह दिया प्रकाश का प्रतीक है। जीवन में ज्ञान और मार्गदर्शन के बिना अंधकार रहता है। यह बताता है कि ज्ञान भी अनमोल है। अंत में उन्होंने गुलाब की खुशबू दरबार में फैलाकर कहा, यह खुशबू जीवन में आनंद और शांति का प्रतीक है। जब जीवन में सुख और शांति होती है तो ही हम इसे पूरी तरह जी सकते हैं। अकबर का निष्कर्ष। अकबर ने गहरी सोच के बाद कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सही था। वास्तव में सबसे अनमोल चीज बुद्धिमत्ता है, क्योंकि सही निर्णय लेने और चीजों के महत्व को समझने के लिए यही सबसे जरूरी है। उन्होंने गरीब व्यक्ति को इनाम दिया और बीरबल की प्रशंसा की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का महत्व होता है, लेकिन उनकी असली पहचान और उपयोग समझने के लिए बुद्धिमत्ता जरूरी है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि एक चतुर व्यक्ति किसी भी सामान्य वस्तु को असाधारण बना सकता है। बीरबल और कुशलता का मूल्य। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता के लिए अकबर के दरबार में प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां और घटनाएं सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक भी छुपे होते थे।
यह कहानी उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और मानव स्वभाव को समझने की अद्वितीय क्षमता का एक और उदाहरण है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक कारीगर आया। वह एक शानदार तलवार लेकर आया था और अकबर से बोला, जहां पनाह, यह तलवार मैंने अपनी पूरी मेहनत और कुशलता से बनाई है। यह न केवल मजबूत है, बल्कि इसकी धार इतनी तेज है कि यह किसी भी चीज को काट सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इसे परखें और मेरी कला की सराहना करें। अकबर ने तलवार को देखा। सचमुच तलवार सुंदर और अद्वितीय थी। उन्होंने कारीगर की प्रशंसा की और कहा, तुमने सचमुच बेहतरीन काम किया है। तुम्हारी मेहनत और कौशल सराहनीय है। लेकिन तभी एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, केवल कारीगर की प्रशंसा करना काफी नहीं है। उसकी कला की कीमत लगाई जानी चाहिए। आखिर वह इसे बेचने के लिए लाया है। हमें देखना चाहिए कि यह तलवार कितनी कीमती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है। लेकिन इसकी कीमत कौन तय करेगा? बीरबल का प्रस्ताव। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मुझे यह काम सौंप दीजिए। मैं कारीगर की मेहनत और उसकी कुशलता का सही मूल्य लगा सकता हूं। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी दी। बीरबल ने तलवार को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तलवार देखने में अद्भुत है, लेकिन इसका सही मूल्य तभी तय किया जा सकता है जब इसे परखने के लिए सही परीक्षण किया जाए। तलवार की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस तलवार की कीमत का अनुमान लगा सकेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह थी कि अनुमान लगाने वाले को अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। सभा में कई लोग जमा हुए। बीरबल ने सबसे पहले तलवार को हवा में घुमाया और कहा, यह तलवार इतनी तेज है कि अगर कोई इसे सही तरीके से चलाए तो यह एक ही बार में किसी को भी हरा सकती है। अब मैं चाहता हूं कि कोई इसे आजमाए। लोगों में खलबली मच गई। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक योद्धा ने कहा, मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने उसे बुलाया और कहा, ठीक है, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम इस तलवार की ताकत और कुशलता को सही तरीके से समझते हो। अगर तुम इसे गलत तरीके से चलाओगे तो यह तुम्हारे लिए ही घातक हो सकती है। योद्धा ने कुछ देर सोचा और फिर पीछे हट गया। उसने कहा, मैं इसे चलाने में माहिर नहीं हूं। इसे कोई और परखे। कारीगर की कुशलता का महत्व। जब कोई भी तलवार का परीक्षण करने के लिए आगे नहीं आया तो बीरबल ने कारीगर को बुलाया और कहा, अब यह तलवार तुम्हारे हाथ में है। इसे चलाकर दिखाओ कि यह कितनी प्रभावी है। कारीगर ने तलवार को उठाया और अपने कौशल से इसे चलाया। उसने कुछ फलों को हवा में उछालकर काटा और तलवार की धार ने उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। लोग कारीगर की कुशलता देखकर दंग रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तलवार जितनी अद्भुत है, उससे अधिक अद्भुत इसे चलाने वाले की कला है। इस तलवार की कीमत केवल इसकी बनावट से नहीं, बल्कि इसे चलाने वाले की कुशलता से तय होती है। कहानी का अंत। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कारीगर को उसकी मेहनत और कला के लिए भरपूर इनाम दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि हर चीज की असली कीमत उसकी उपयोगिता और उसे चलाने वाले की कुशलता में है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, कोई भी वस्तु तभी मूल्यवान बनती है जब उसके उपयोग का सही तरीका पता हो। इस कारीगर की मेहनत और उसका कौशल ही इस तलवार को अमूल्य बनाता है। अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर को उनकी सूझबूझ बहुत भाती थी,
लेकिन कभी कभी अकबर उनकी परीक्षा लेने के लिए अजीब सवाल भी पूछ लिया करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। तभी अकबर ने अचानक एक सवाल पूछा, बीरबल, मेरे राज्य में मूर्खों की संख्या कितनी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बाकी दरबारी इस अजीब सवाल का जवाब देने में असमर्थ थे। वे सोचने लगे कि बीरबल इस सवाल का क्या उत्तर देंगे। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने इस सवाल का उत्तर देने के लिए शहर की सड़कों पर जाने का निश्चय किया। वह सादा कपड़ों में एक आम नागरिक की तरह बाजार और गलियों में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है और अपने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन घोड़ा काफी बड़ा और शक्तिशाली था और वह आदमी बार बार असफल हो रहा था। बीरबल ने पास जाकर पूछा, भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? वह आदमी बोला, मुझे एक बहुत जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है, लेकिन मेरा घोड़ा मुझसे सहमत नहीं हो रहा। यह बार बार मुझे गिरा देता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना जरूरी काम है तो क्यों न कोई दूसरा साधन ले लो। आदमी गंभीरता से बोला, नहीं, यह घोड़ा ही मेरी सवारी है। मुझे इसे ही चलाना है, भले ही मुझे देर हो जाए। दरबार में वापसी। बीरबल ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और दरबार में लौट आए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मूर्खों की गिनती कर ली? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, आपके राज्य में मूर्खों की संख्या 2 है। अकबर ने चौंक कर पूछा, 2? यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पहला मूर्ख वह व्यक्ति है जिसे मैंने देखा जो एक जिद्दी घोड़े पर चढ़ने की कोशिश में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। अकबर ने हंसते हुए पूछा, और दूसरा? बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, दूसरा मूर्ख वह है जो यह सोच रहा है कि मूर्खों की गिनती करना संभव है। यानी आप खुद, जहांपनाह। दरबार में हंसी मजाक। अकबर और दरबारी बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी अद्भुत है। तुमने मुझे न केवल उत्तर दिया बल्कि मजेदार तरीके से मुझे सोचने पर मजबूर भी कर दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल का हल निकाला जा सकता है। साथ ही हंसी मजाक और चतुराई से किसी भी स्थिति को हल्का और मजेदार बनाया जा सकता है। यही वजह है कि बीरबल अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। अकबर और बीरबल, न्याय का उदाहरण। मुगल सम्राट अकबर के न्याय और बुद्धिमत्ता के किस्से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उनके दरबार में कई योग्य दरबारी थे, लेकिन बीरबल की चतुराई और विवेक के सामने सभी की सोच हल्की पड़ जाती थी। अकबर को हमेशा अपने दरबारियों से ज्यादा उम्मीद रहती थी और बीरबल के बारे में उनका विश्वास अडिग था। यह कहानी एक ऐसी घटना से जुड़ी है जब अकबर ने बीरबल के द्वारा दिखाए गए न्याय की महानता को सराहा। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और वह इस बारे में सोच रहा था कि उसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी में कोई बड़ी समस्या नहीं आई है। उसे कुछ कामकाजी मुद्दे हल करने के लिए अपने दरबारियों से सलाह लेनी थी। तभी एक आदमी दरबार में आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह आदमी अकबर के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा, जहांपनाह, मेरे पास कुछ जमीन थी जिसे मैंने बेच दिया था।
लेकिन अब वह खरीदार मुझे मेरी पूरी कीमत नहीं दे रहा है। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें क्या लगता है खरीदार ने तुम्हें धोखा दिया है? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ जहांपनाह, वह मुझे मेरी पूरी कीमत नहीं दे रहा और मेरी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अकबर ने अपनी अंगूठी को घुमाते हुए दरबार में बैठे बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल तुम्हारे पास इस मामले का क्या समाधान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले को ठीक से समझने के लिए थोड़ी देर चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और वह उस आदमी को लेकर खरीदार के पास गए। वहां उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें सही कीमत देनी चाहिए क्योंकि इस मामले में हमें न्याय सुनिश्चित करना है। खरीदार ने बीरबल की बात को अनसुना किया और कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने उसे सही रकम दी है। वह सिर्फ परेशान हो रहा है। बीरबल ने खरीदार से कहा, ठीक है, मैं एक सरल तरीका अपनाऊंगा। हम दोनों के पास एक एक घोड़ा है। यदि वह आदमी कहता है कि उसे पूरी कीमत नहीं मिली तो वह घोड़े को अपने पास रखेगा। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि उसने झूठ बोला है तो घोड़ा हमें दे देगा। यह सुनकर खरीदार और वह आदमी दोनों असमंजस में पड़ गए, लेकिन अंततः दोनों सहमत हो गए कि यह फैसला किया जाएगा। बीरबल का न्याय। अब बीरबल ने दोनों से कहा, हम अगले दिन फैसला करेंगे। वह अगले दिन घोड़े लेकर दोनों पक्षों के पास पहुंचे। बीरबल ने घोड़े को देखा और कहा, अब हम दोनों के घोड़े साथ में दौड़ाएंगे। जो घोड़ा सबसे पहले मंजिल तक पहुंचेगा वही साबित करेगा कि वह सही है। घोड़े की दौड़ शुरू हुई और दोनों घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही दौड़ खत्म हुई, बीरबल ने देखा कि एक घोड़ा बहुत धीमा दौड़ रहा था और दूसरे घोड़े ने पहले ही मंजिल पार कर ली। बीरबल ने तत्काल निर्णय लिया, जो आदमी धीमे घोड़े के साथ था वही झूठा है, क्योंकि उसने सच्चाई नहीं बताई। अकबर का प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। वह पूरी तरह से समझ गए थे कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे एक जटिल समस्या का समाधान निकाला। अकबर ने तुरंत उस आदमी से पूछा, अब तुम्हारे पास क्या कहना है? वह आदमी शर्मिंदा हो गया और बोला, जहांपनाह, मैंने घोड़े की दौड़ में अपने पक्ष को साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल ने सही न्याय किया है। मैं झूठ बोल रहा था, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक दरबारी नहीं बल्कि न्याय के सबसे बड़े उदाहरण हो। कहानी का संदेश। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि इसे सही तरीके से और समझदारी से लागू करना चाहिए। बीरबल ने इस मामले में अपनी चतुराई और विवेक से न केवल एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की बल्कि यह भी साबित किया कि न्याय हमेशा स्पष्ट और बिना पक्षपाती होना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी समस्या को सुलझाने में सही निर्णय, पारदर्शिता और समझदारी की आवश्यकता होती है। किसी भी मामले में न्याय का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है और बीरबल ने इसे हमेशा सिद्ध किया। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर और उनके प्रिय सलाहकार बीरबल की कथाएं प्राचीन भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। अकबर के दरबार में बीरबल एक महान मंत्री और विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी चतुराई, तेज दिमाग और सत्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें न केवल अकबर का विश्वसनीय मित्र और सलाहकार बनाया बल्कि वे पूरे साम्राज्य में एक मिसाल बन गए। यह कहानी उस समय की है जब अकबर अपने दरबार में दरबारी कूटनीति, न्याय और शासन की कला को लेकर बहुत चिंतित रहते थे।
वे चाहते थे कि उनके साम्राज्य में न केवल शांति और समृद्धि हो बल्कि न्याय का राज भी स्थापित हो। बीरबल, जो पहले एक साधारण व्यक्ति थे, अकबर के दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं अपने साम्राज्य में हर तरह के कुरीतियों को समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि हम इस कार्य को किस तरह से अंजाम दें। तुम्हारे पास कोई ऐसी योजना है जिससे हम अपने साम्राज्य को और भी बेहतर बना सकें? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस समस्या का हल बहुत साधारण है। हमें पहले यह समझना होगा कि कुरीतियां समाज में कहाँ और कैसे पनपती हैं। जब तक हम समाज की जड़ों में छिपे हुए कारणों को न जानें, तब तक हम कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सकते। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, लेकिन हम यह कैसे जान सकते हैं कि समाज में ये कुरीतियां किस प्रकार पनप रही हैं? बीरबल का उपाय। बीरबल ने अकबर को एक विचार दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इस सवाल का उत्तर दे सकती है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल से कहा, बताओ बीरबल, वह कहानी क्या है? बीरबल ने कहा, किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चतुर व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति गांव में सभी के पास जाता और उनसे उनकी समस्याएं सुनता। वह समझता कि समाज के हर हिस्से में समस्याएं हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। एक दिन वह उस गांव के बुजुर्ग से मिलने गया और उनसे पूछा, आपके अनुसार इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग एक दूसरे से हमेशा छुपाकर काम करते हैं और कोई भी बात खुलकर नहीं करता। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, तो फिर उस चतुर व्यक्ति ने क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह व्यक्ति समझ गया कि समस्याओं का हल छुपाने से नहीं, बल्कि उन्हें खुलेआम स्वीकार करने से ही निकल सकता है। उसने पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा किया और सभी से कहा कि वे अपने अपने छिपे हुए गुनाह और बुराइयां उजागर करें। फिर सबको अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बताने का मौका दिया। जब सबने अपनी बात रखी, तो उस व्यक्ति ने एक योजना बनाई जिसमें सब मिलकर अपने गुनाहों को सुधारने का वचन लिया। धीरे धीरे उस गांव में शांति और सुधार आया। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है बीरबल। मुझे लगता है कि हमें अपने साम्राज्य में भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो। राज्य में सुधार की दिशा। अकबर ने बीरबल के विचारों को मानते हुए अपने साम्राज्य में एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के सभी हिस्सों में एक अभियान चलाने का आदेश दिया, जिसमें जनता को उनके छुपे हुए गुनाहों और समस्याओं को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीरबल को इस अभियान का प्रमुख नियुक्त किया गया। बीरबल ने गांव-गांव और शहर-शहर यात्रा की, लोगों से बातचीत की और उन्हें यह समझाया कि अपने समस्याओं को खुलकर बताना समाज में सुधार लाने की दिशा में पहला कदम है। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने गुनाहों या गलत कामों के लिए दंडित न हो, बल्कि उसे सुधारने का मौका मिले। बीरबल की इस योजना ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में आत्मसंस्कार की भावना पैदा की। अकबर का बदला। समय के साथ अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की रणनीति ने न केवल लोगों के दिलों में सुधार की भावना जागृत की, बल्कि समाज में एक नई दिशा का निर्माण किया। लोग अब एक दूसरे से अपनी समस्याओं को साझा करने में सक्षम थे और न केवल वे खुद सुधारने की दिशा में काम कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनाने की कोशिश शुरू की थी। अकबर ने बीरबल को आभार व्यक्त करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई ने हमारे राज्य को नई दिशा दी है।
अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साम्राज्य में कभी भी कुरीतियां पनप नहीं सकती। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपकी दूरदर्शिता और आपके विश्वास का परिणाम है। आप हमेशा समाज के भले के लिए काम करते हैं और यही कारण है कि आपके राज्य में समृद्धि और शांति है। कहानी का संदेश। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में सुधार के लिए हमें समस्याओं को पहचानना और उन्हें खुलकर स्वीकार करना आवश्यक है। केवल इसी तरह हम सच्चे सुधार की ओर बढ़ सकते हैं। बीरबल की तरह हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से समाज में अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर की तरह हमें भी अपने साम्राज्य या समाज में हर एक की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता समृद्धि और शांति की ओर जाता है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने लोगों की समस्याओं को समझे और उन्हें हल करने के लिए सटीक दिशा में काम करे। अकबर और बीरबल का यह संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक और एक श्रेष्ठ सलाहकार का था। दोनों का मिलकर साम्राज्य की बेहतरी के लिए काम करना एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसे हम सभी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अकबर और बीरबल चतुराई की कहानी। मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और दूरदर्शी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके दरबार के नवरत्नों में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण खास जगह रखते थे। बीरबल के पास हर समस्या का अनोखा और व्यावहारिक समाधान होता था, जिससे अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। एक बार अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से सवाल किया, क्या तुम लोग बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने लोहे को सबसे मजबूत बताया तो किसी ने पत्थर। अकबर उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज है एक व्यक्ति का आत्मविश्वास। अकबर ने चौंककर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार के बाहर एक व्यक्ति को बहुत बड़ा पत्थर उठाने के लिए बुलाया। सभी दरबारी उसे देखकर हंसे और बोले, यह पत्थर कोई इंसान नहीं उठा सकता। लेकिन वह व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और पत्थर को खिसकाने में सफल हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर वह व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तो कभी कोशिश भी नहीं करता। उसका आत्मविश्वास ही उसकी ताकत है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। यह न केवल व्यक्ति को ताकतवर बनाता है, बल्कि उसे असंभव को संभव करने की शक्ति देता है। न्यायप्रिय और कुशल शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में चतुर और बुद्धिमान बीरबल का विशेष स्थान था। बीरबल के बिना अकबर की कोई सभा अधूरी लगती थी। उनकी उपस्थिति से दरबार में नई ऊर्जा और समाधान की राह हमेशा मिलती थी। यह कहानी बीरबल की चतुराई और सच्चाई के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मुझे एक ऐसी योजना चाहिए जिससे राज्य के हर नागरिक की सच्चाई का पता लगाया जा सके। अगर राज्य में कोई झूठा या अपराधी है तो उसे सजा मिले, और जो निर्दोष है उसे सम्मान। दरबारियों ने विभिन्न योजनाएं सुझाईं, लेकिन अकबर को कोई भी विचार प्रभावी नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास क्या उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक ऐसा तरीका है जिससे आप राज्य के हर नागरिक की सच्चाई जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर ने कहा, हम धैर्य रखने को तैयार हैं। बताओ, तुम्हारी योजना क्या है?
बीरबल की योजना। बीरबल ने एक बड़े मैदान में एक विशाल घंटा स्थापित करने का आदेश दिया और ऐलान किया, यह घंटा जादुई है। जो भी अपराधी या झूठा व्यक्ति इसे छुएगा, उसका गुनाह सबके सामने उजागर हो जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग डरने लगे कि उनके छिपे हुए अपराध सबके सामने आ सकते हैं। लेकिन बीरबल ने एक और शर्त जोड़ी, हर नागरिक को आकर इस घंटा को छूना होगा, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वे निर्दोष हैं। घटना का दिन। घंटा छूने का दिन आ गया। लोग मैदान में आने लगे। हर कोई डर और संदेह में था, खासकर वे लोग जिन्होंने कुछ गलत किया था। लेकिन बीरबल ने घंटा के चारों ओर काले रंग का कोयला लगवा दिया और घोषणा की, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो झूठा है वह यह सोचकर घंटा को नहीं छुएगा कि उसका अपराध उजागर हो जाएगा। सभी नागरिक लाइन में खड़े हो गए। धीरे धीरे लोग घंटा छूने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो घंटा छूने से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे डर के मारे झूठ बोलने लगे कि उन्होंने घंटा छू लिया है। बीरबल चुपचाप उन सभी लोगों पर नजर रख रहे थे। जो लोग घंटा छूने से बच रहे थे, उनके हाथों में कोयले का निशान नहीं था। बीरबल ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर का न्याय। अकबर ने उन अपराधियों से पूछताछ की। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। अकबर ने उन्हें उनके गुनाहों के अनुसार सजा दी। इसके बाद उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से हमें राज्य में छिपे हुए अपराधियों का पता चला। यह योजना न केवल प्रभावी थी, बल्कि लोगों को सच्चाई का महत्व भी सिखाया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। जो झूठ बोलता है वह अपने ही डर और संदेह से पकड़ा जाता है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायपूर्ण स्वभाव हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि राज्य में सत्य और न्याय का राज हो। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। सच्चाई हमेशा विजयी होती है, चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। अकबर और बीरबल सबसे बड़ा मूर्ख कौन? मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में चतुर सवाल पूछने और अनोखी पहेलियों को हल करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रिय सलाहकार बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से उनके सवालों का जवाब देकर सबको प्रभावित करते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबारियों में खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। किसी ने कहा, जो बिना सोचे काम करता है। किसी ने कहा, जो अपनी ही गलतियों से नहीं सीखता। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी। बीरबल ने कहा, एक बार एक आदमी अपनी जमीन बेच रहा था। उसे लगा कि जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसे सस्ते दाम पर नहीं बेचा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने देखा कि जमीन की कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर उसने दुगुने दाम मांगे, लेकिन वह जमीन तब भी नहीं बिकी। कुछ सालों बाद उस आदमी को पैसों की जरूरत पड़ी और उसने जमीन को आधे दाम पर बेच दिया। अकबर ने पूछा, इसमें मूर्खता क्या थी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, वह व्यक्ति अपनी जरूरतों को समझे बिना समय पर सही फैसला नहीं ले सका। वह अपने लालच और जल्दबाजी के कारण बार बार गलतियां करता रहा। यही मूर्खता है। अकबर ने सवाल किया, तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह,
सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बार बार अपने ही अनुभवों और गलतियों से नहीं सीखता। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ज्ञान और व्यावहारिकता का संदेश देती हैं।